रुपए की टिकट बनेगी, बैठना। इस वंदे भारत में एकदम उल्टा है। यहाँ पर नॉर्मल एसी चेयर कार, हम लोगों का डिनर भी बोर्ड किया जा रहा है। यहाँ देख लो ट्रॉली वगैरह, पीछे आधा प्लेटफॉर्म खाली है और ट्रेन जो है। तो पहली बार आज वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग ट्राई करने वाले हैं जैन थाली। बातचीत हुई, मुलाकात हुई, काफी बढ़िया लगा आपसे मिलके। तो किसी भी जर्नी पे निकलने से पहले हम अपने स्किन केयर रूटीन को काफी फॉलो करते हैं और पहले तो अपनी स्किन की हमें काफी टेंशन रहती थी, लेकिन उसके बाद एक दिन हमको ऑनलाइन ही एक ऐप मिली जिसका नाम है क्योर स्किन। तो सबसे पहले इस ऐप को हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया और सिंपली जैसे लॉगिन होता है वैसे लॉगिन कर लिया। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ जाएंगे रिलेटेड टू योर स्किन, कि आपका डेली रूटीन क्या है। उसके बाद ये आपके फेस की फोटो क्लिक करेगा एंड आपकी फेस को, आपकी स्किन को अच्छे से एनालाइज करेगा और जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाएंगे। और ये सारी चीजें करने के बाद हमारी किट प्रिपेयर हो गई, जो कि कुछ ही दिन में हमारे एड्रेस पे डिलीवर हो गई। और ये जो किट है ना, ये सभी के लिए अलग अलग प्रिपेयर की जाती है डिपेंडिंग ऑन देयर स्किन टाइप्स। इसमें एक ये है क्योर स्किन की तरफ से आने वाला एक फेस वॉश, साथ में एक सनस्क्रीन, साथ ही एक रीस्ट्रक्चर क्रीम भी है और एक ये एएमपी एडवांस जेल। और साथ ही में क्योर स्किन काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। सोचिए अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वहां पर कितना ज्यादा आपको स्पेंड करना पड़ता है। पहले तो कंसल्टेशन फीस देनी होती है और उसके बाद प्रोडक्ट्स में अलग से स्पेंड करना होता है। लेकिन क्योर स्किन में आपको डर्मेटोलॉजिकल सर्विसेज आपके फोन पर ही मिल जाती है और इसमें आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। इसमें साथ ही आपके काफी ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। और ये जो किट है ना, इसकी हमको जो कॉस्ट आई है वो आई है मात्र 2000 रुपीज विद द डर्मेटोलॉजिस्ट सर्विस। तो हम जो अपना डेली स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर है अपने पास फेस वॉश। इससे कहीं भी बाहर निकलने से पहले हम अपने बढ़िया से जो है फेस वॉश कर लेते हैं। और फेस वॉश के बाद हम यूज करते हैं यहाँ पर रीस्ट्रक्चर क्रीम। कहीं भी बाहर निकलने से पहले अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं हम अपने फेस पर। तो ये था हमारा स्किन केयर रूटीन। बाकी आप भी इस ऐप को ट्राई कर सकते हैं एंड सी द मैजिक। और हाँ, अगर आप हमारा कूपन कोड HY100 यूज करेंगे तो आपको मिलेगा अपने ऑर्डर पे सीधा 100 रुपए ऑफ। क्योर स्किन का लिंक और साथ ही में कूपन कोड हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट करना ना भूलें। चलो लगेज अपना रेडी है, अब चलते हैं रेलवे स्टेशन और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी जर्नी को। ट्रेन नंबर 20,912 नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको पहले लॉन्च किया गया था भोपाल से इंदौर के बीच, उसके बाद अक्टूबर 2023 को एक्सटेंड कर दिया गया नागपुर तक। और अब ये वंदे भारत एक्सप्रेस नागपुर से इंदौर के बीच चलती है और जर्नी के दौरान 635 किलोमीटर कवर करती है 8 घंटे 25 मिनट के समय में। और आज इस नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। तो ये लो भाई, ये आ चुकी है अपनी नागपुर इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। तो आज इस वंदे भारत एक्सप्रेस के हम लोग एसी चेयर कार में ट्रेवल करने वाले हैं और अपना कोच है C5। तो भाई ये है इस वंदे भारत एक्सप्रेस का फर्स्ट लुक, एकदम डिफरेंट आपको सीट्स का कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा। और जो आज की अपनी सीट है, सीट नंबर 15 विंडो साइड। तो अभी आके बैठ चुके हैं अपनी सीट पे और आज की अपनी ये सीट विंडो वाली। और बाकी आप कलर कॉम्बिनेशन देख रहे होगे तो आपको याद आ रहा होगा वंदे भारत एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव क्लास की। बट ये एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये नॉर्मल एसी चेयर कार है जिसमें कि 2x3 की सिटिंग अरेंजमेंट है और एग्जीक्यूटिव में रहती है 2x2 की। अब पहले क्या होता था, पहले जो वंदे भारत आ रही थी उनमें नॉर्मल जो एसी चेयर कार था ना, वो ब्लू कलर की सीट्स थी उसमें और एग्जीक्यूटिव में रेड कलर की थी। लेकिन इस वंदे भारत में एकदम उल्टा है, यहाँ पर नॉर्मल एसी चेयर कार में रेड है और एग्जीक्यूटिव में ब्लू कलर की है। और बाद की इंटीरियर तो क्या ही दिखाना, हम बहुत सारी वंदे भारत में आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, सारी चीज़ें सेम है इंटीरियर में। तो भाई अपने निर्धारित समय से लगभग 2 मिनट की देरी से ऑटोमेटिक डोर्स हो गए क्लोज और अब हम लोग तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। तो अपने निर्धारित समय से लगभग 2 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हो चुका है नागपुर जंक्शन से। अब आपको इस वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दूं तो हफ्ते में 6 दिन चलती है, संडे को एक दिन छोड़ के दोपहर में 3:20 पे निकलती है नागपुर जंक्शन से और रात में 11:45 में पहुंचा देती है इंदौर जंक्शन।
तो बस अभी नागपुर निकलते ही नागपुर में आउटर में खड़ी हुई है ये लखनऊ यशवंतपुर एक्सप्रेस। से हो रही है हम लोगों की क्रॉसिंग। तो भाई अभी ट्रेन अपनी निकली है नागपुर जंक्शन से और जस्ट निकलते ही अराउंड 130 मेंटेन कर ली है स्पीड, 124 125 लगभग अभी चल रही है। और एक और चीज़, नागपुर से निकलते ही अपने वंदे भारत एक्सप्रेस का 189 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। नागपुर से निकलने का सीधा जॉब रुकेगी बैतूल रेलवे स्टेशन पर। तो भाई प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से डिपार्चर के ही कुछ देर बाद हम लोगों को 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। तो नागपुर से निकलने के बाद नागपुर से जो इटारसी तक का सेक्शन है ना, वहाँ पर पूरा घाट सेक्शन है और अभी कर्व वगैरह आ रहा है। बट यहाँ से अपनी वंदे भारत ट्रेन अंदर से, क्योंकि आपको तो पता है एक तो ऑटोमेटिक डोर से अंदर से भी कर्व वगैरह कैप्चर नहीं हो पा रहा है। क्यों? उसका भी रीज़न है भाई। रीज़न ये है कि ये जो वंदे भारत है ये सिर्फ 8 कोचेज़ के साथ चलती है, 8 कोचेज़ वाली ये वंदे भारत है, इसलिए कर्व पे उतना ज़्यादा व्यू नहीं आ रहा है। तो भाई अभी शाम का बज रहा है 4:33 और हम लोगों को इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिया गया है। इसमें एक ये है मिक्सचर, डाइट मिक्सचर है, साथ में लोटो चोको पाई, एक ये समोसा है हल्का गर्म तो है, साथ में इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय का पैकेट हो गया, एक टोमेटो केचप, सैनिटाइज़र भी दिया हुआ है। चलो सबसे पहले अभी मतलब एक ही चीज़ है टेस्ट करनी, बाकी तो सब पैक्ड आइटम्स हैं। ये समोसा टेस्ट करते हैं। भाई समोसे का टेस्ट जो है ना सही लगा हमको, एकदम फ्रेश सर्व किया गया है इसमें, अच्छी बात यह है। और जो समोसा है ना, इसके अंदर जो स्टफिंग है वो भी सही है, मतलब ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं है, सादा सिंपल आलू भरा हुआ है और फ्रेश है सब्जी बढ़िया। तो टेस्ट समोसे का सही लगा। इस घाट सेक्शन की पहली टनल आने वाली है, उसी में हम लोग बस एंटर करने वाले हैं और ये लो आ गई इस घाट सेक्शन की पहली टनल। तो चलो भाई अभी हम सीट से उठ के आ गए हैं, लौट के पियेंगे चाय। अभी चलते हैं पीछे की साइड, कुछ जो टनल वगैरह हो, जो घाट सेक्शन चल रहा है ना, इसको कवर करते हैं पीछे की साइड से, रियर व्यू से वंदे भारत के। लो भाई बेहतरीन सनसेट हो रहा है, चलते हैं अब। चलो अपने कोच की तरफ, पीते हैं चाय गर्मा गर्म, अपनी जिंजर टी। तो भाई अभी वापस आ गए अपनी सीट पे और गर्मा गर्म चाय अपनी तैयार हो गई है, इंस्टेंट प्रीमिक्स। वैसे उन्होंने हमको इलायची वाला दिया था, फिर हमने अपना अदरक वाला मंगवा लिया था, अपना फेवरेट। चलो इसको पीते हैं अब, ज़बरदस्त एकदम। और बाकी जब हम लोग नागपुर से निकले थे ना, तब जो वेदर था वो थोड़ा गर्म था, मतलब सही था, ना गर्मी ना ठंड। लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया क्योंकि शाम होने लग गई है। अभी देखा आपने सनसेट हो रहा है और साथ ही एसी भी चल रहा है इसमें। जैसे हमने बोला था थोड़ी कूलिंग कम करने को, बट अभी इतना कुछ हुआ नहीं, तो अब जैकेट वगैरह थोड़ा सा पहन के तब ट्रैवल करना सही है।
189 किलोमीटर की जर्नी कवर करके ये आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे बेतुल रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 89 ट्रेन का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट, एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट था, सिग्नल हो गया। नीचे नहीं उतरे क्योंकि ऑटोमेटिक डोर्स हैं और अभी क्लोज होने वाले हैं, इसीलिए भाई तो नीचे उतरना 2 मिनट के हॉल्ट में रिस्क लेना बेकार है। इसलिए कभी भी ऑटोमेटिक डोर वाली ट्रेन में हो आप, चाहे वंदे भारत हो, तेजस हो, रिस्क ही मत लो। 15 मिनट डिले चल रही है हम लोगों की वंदे भारत। तो भाई इस वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको यहाँ पर गेट के पास में ही टॉक बैक का इमरजेंसी फीचर मिलेगा, बट ये इमरजेंसी के लिए ही है। जब भी इमरजेंसी हो तो आप डायरेक्टली इससे लोको पायलट और गार्ड से बात कर सकते हो इस ट्रेन के, ठीक है। तो इसको आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। बाकी पहले ये जो फीचर था सिर्फ बाहर में गेट के पास में ही अवेलेबल था, बट अभी कोच के अंदर भी आपको 2 ऐसे टॉक बैक यूनिट लगाए हुए मिल जाएंगे। न्यू जो भी वंदे भारत अभी आई हैं रिसेंटली कुछ टाइम पहले, उन सभी में ये चीज़ इम्प्लीमेंट की गई है। अब आपको कोच के अंदर भी ऐसे टॉक बैक के यूनिट्स मिल जाएंगे जिनसे कि आप इमरजेंसी में बातचीत कर सकते हो लोको पायलट एंड गार्ड से। लेकिन ये इस चीज़ का ध्यान रखना भाई कि सिर्फ इमरजेंसी के लिए हैं ये फीचर। दो 295 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग इटारसी जंक्शन, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और वैसे बात करें अगर इटारसी की, तो ये फेमस है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और साथ में हैंडलूम प्रोडक्ट्स के लिए। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 5 मिनट का स्टॉप है। और इटारसी जंक्शन की बात करें तो इसको ऑपरेट करता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है इंटर भोपाल रेलवे डिवीजन के। और एक और चीज हम देख रहे हैं कि भाई इसी रेलवे स्टेशन से हम लोगों का डिनर भी बोर्ड किया जा रहा है। यहाँ देख लो ट्रॉली वगैरह, स्टाफ ने अभी जस्ट चढ़ाया है डिनर। तो यहाँ से डिनर हम लोगों का बोर्ड हो गया, कुछ ही देर में हम लोग की ट्रेन में सर्व किया जाएगा। इसमें 2500 रुपए की टिकट बनेगी, बैठना है? आओ ना आओ। हाँ तो बना देंगे ना, इसमें ये टिकट नहीं चलती है। कौन सा जनरल टिकट? अंदर रहिएगा। तो भाई अभी आपने जैसे देखा इटारसी जंक्शन पे कई लोग ऐसे चढ़ गए अपनी ट्रेन में, मतलब जो जनरल टिकट वगैरह लिए हुए थे उनको किसी ने कह दिया होगा भाई जनरल टिकट लेके चढ़ जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ट्रेन में अगर आप जनरल टिकट लेके चढ़ते हो तो काफ़ी ज़्यादा फाइन आपको देना पड़ सकता है। इस चीज़ का ध्यान देना। मतलब जैसे अपनी राजधानी या शताब्दी ट्रेन होती हैं उसी कैटेगरी की, उसी लेवल की ये ट्रेन भी है, तो उसी लेवल का फ़ाइन भी आपको लग सकता है। जैसे कि राजधानी शताब्दी में नहीं जाते ना जो भी लोग ऐसा करते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली जनरल टिकट के साथ आप इसमें ट्रैवल नहीं कर सकते हो। 387 किलोमीटर की जर्नी करके अपनी निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग सिटी ऑफ लेक्स भोपाल। और बात करें अगर भोपाल जंक्शन की, तो यहाँ के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सैनिटरी वेंडिंग मशीन इंस्टॉल की गई है, जिसमें कि एक सैनिटरी पैड की जो कीमत है वो है मात्र 5 रुपये। और मशीन की टोटल कैपेसिटी है 75 सैनिटरी पैड्स की। और यहाँ पर ट्रेंड फीमेल स्टाफ भी रखी गई है ताकि इस मशीन को रीफिल किया जा सके। और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे डिनर वगैरह ऑलरेडी सर्व कर दिया गया है भोपाल जंक्शन से पहले। अगर आप भोपाल तक ट्रैवल कर रहे हो तो डिनर आपको मिल जाएगा। अभी हमने बोला भाई थोड़ा सा रुक जाओ, भोपाल निकल जाए, कवर करना था, उसके बाद हम डिनर करेंगे। वैसे अभी पैसेंजर्स डिनर कर रहे हैं अपनी ट्रेन में। बाकी अभी भोपाल जंक्शन पे जब अपनी ट्रेन एंटर हुई तो एक चीज़ देखा हमने कि काफ़ी पैसेंजर पीछे की साइड थे, तो आगे को आए तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई जब ट्रेन अराइव हुई। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। एक तो ये ऊपर डिस्प्ले हो जाता है, इसको देख लो। अगर कभी कभी क्या होता है ये डिस्प्ले नहीं होता है, तो ये जो वंदे भारत है ना अभी फिलहाल 8 कोचेस के साथ चल रही है, तो काफ़ी छोटी है, तो आधे ही प्लेटफॉर्म पे लगती है। तो आगे की साइड में जिस डायरेक्शन में ट्रेन आ रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में ट्रेन जाएगी उस डायरेक्शन को आगे की साइड लगती है प्लेटफॉर्म पे। इसलिए आप देख लो पीछे आधा प्लेटफॉर्म खाली है और ट्रेन जो है आगे की साइड में लगी हुई है। तो भाई आगे की साइड रहोगे तो आपको प्रॉब्लम कम होगी अगर ये डिस्प्ले नहीं चल रही है तो, क्योंकि अभी काफ़ी लोग पीछे थे, आगे दौड़ के आए जब ट्रेन आई, तो वहाँ क्या है कि ट्रेन छूटने के भी चांस है। अभी तो बिफोर आ गई, जब बिफोर नहीं आएगी तो सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं।
तो भाई भोपाल जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा उज्जैन जंक्शन। लगभग 186 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है यहाँ से उज्जैन के बीच अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो ये है अपना डिनर आ चुका है और ये देखो लिखा हुआ है जैन। तो पहली बार आज वंदे भारत एक्सप्रेस में हम लोग ट्राई करने वाले हैं जैन थाली। वैसे हमने पूछा अवेलेबल थी तो जैन थाली ही बोल दी थी, वैसे वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे आपको इस ट्रेन में। तो ये है अपनी जैन थाली, चलो ओपन करते हैं। भाई ये है जैन थाली में सबसे पहले एक ये है मटर पुलाव दिया हुआ है, साथ में पनीर भुर्जी, दाल फ्राई और एक ये आलू मटर है, आलू है और शायद मटर है, और साथ में ये 2 पराठे। और मीठे में यहाँ पर दिया हुआ है एक ये लड्डू, रागी लड्डू। चलो फटाफट से करते हैं डिनर, फिर बताते हैं आपको ओवरऑल टेस्ट इस जैन थाली का। वैसे देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रही है। तो यहाँ पर अभी हमने पराठा टेस्ट किया भाई। तो पराठा जो आप देखोगे ना तो ये पराठा एकदम डिफरेंट है, इसमें अजवाइन वगैरह डली हुई है। तो पराठे का टेस्ट ही आपको बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है। दाल अभी हमने टेस्ट की है, दाल का टेस्ट भी एकदम ज़बरदस्त है। तो चलो अब ये दाल तो हो गई टेस्ट भाई, दाल और पराठा बहुत ज़बरदस्त है। पराठे का टेस्ट ही आपको बहुत बढ़िया लगेगा, मतलब अकेला पराठा भी खा सकते हो। और ये अपनी मटर की सब्ज़ी, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ज़बरदस्त भाई, थोड़ी सी स्पाइसी है बट टेस्ट बढ़िया है। पनीर की भुर्जी, वैसे नॉर्मली ये जो जैन थाली है ना राजधानी दुरंतो में तो मिलती है और वंदे भारत में हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। हमने पूछा वो अवेलेबल थी तो मुझे चलो आज यही खाते हैं। बढ़िया है भाई, जो अपनी पनीर भुर्जी है इसका टेस्ट भी एकदम ज़बरदस्त है। ओवरऑल जो खाना है जैन थाली जो हम लोगों को सर्व की गई है बहुत ज़बरदस्त है। कभी भी आप इस वंदे भारत में ट्रैवल कर रहे हो जैन थाली आप ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा। तो भाई डिनर तो अपना कंप्लीट हो गया है, बाकी अभी लड्डू खोला है। तो लड्डू ये देखो एकदम डिफरेंट ही लड्डू मिला है और इस तरह का तो पहली बार देख रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर या तो बेसन का होता है या फिर मोतीचूर का लड्डू होता है, बूंदी का होता है, बट इसमें एकदम डिफरेंट निकला है। चलो इसको और टेस्ट करते हैं, फिर टेस्ट बताएंगे आपको। तो भाई अभी बस हाथ धोने आए हुए थे वॉशरूम में, तो सोचा चलो यहीं पर आपको बता दिया जाए लड्डू का टेस्ट। भाई साहब ज़बरदस्त, एकदम मज़ा आ गया। मतलब ऐसा लग रहा था ऐसे घर में लड्डू बनते हैं ना आटे वाले, बिल्कुल वैसे ही था। मज़ा आ गया लड्डू। और भाई साहब इतनी वंदे भारत में आज तक ट्रैवल कर चुके हैं, ऐसा खाना आज तक कभी नहीं खाया। बहुत ज़बरदस्त था, मतलब दिल खुश हो गया भाई साहब, मज़ा आ गया। आप इस वंदे भारत में कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो जैन थाली एक बार ट्राई ज़रूर करना हमारे कहने से। बहुत नेक्स्ट लेवल, बहुत बेहतरीन खाना था, टेस्टी था, मज़ा आ गया। समझ रहे हो, मतलब इतनी वंदे भारत में ट्रैवल करना खाया लेकिन इसका सबसे बेस्ट खाना लगा हमारे। 573 किलोमीटर की जर्नी करके हमने निर्धारित समय से 7 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग महाकाल की नगरी उज्जैन जंक्शन। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे 8 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, 173 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ऑपरेट करता है इसको वेस्टर्न रेलवे, आता है अंडर रतलाम रेलवे डिवीजन के। और अपनी भाई वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। और एक चीज़ हमने यहाँ नोटिस की है भी, वंदे भारत अपनी जो आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है। अब दिक्कत क्या है हम आपको बताते हैं। हाँ तो भाई दिक्कत की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर अपनी वंदे भारत लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, लेकिन यहाँ जो ऊंचाई आप देख रहे हो ना बहुत ज़्यादा है। अब भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल किसी पैसेंजर को भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम किसको होगी, जो एजेड लोग हैं ज़्यादा, जो सीनियर सिटीजन है। क्योंकि भाई ज़्यादातर लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं मंदिर के और ज़्यादा सीनियर सिटीजन लोग आते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है उतरने चढ़ने में। क्योंकि अभी हमने देखा पैसेंजर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ से उतरने में। बस एक ये प्रॉब्लम है छोटी सी, बाकी तो सब बढ़िया है अभी तक इस ट्रेन में, इस जर्नी में। और भाई अभी जर्नी के दौरान ही अपन को अपने HY फैमिली के एक सब्सक्राइबर भी मिले, इनसे बातचीत हुई, मुलाकात हुई, काफ़ी बढ़िया लगा आपसे मिलके। अच्छा खाना आपने वेज ट्राई किया था इस ट्रेन में, कैसा लगा था? एवरेज ठीक था, थोड़ा सा स्पाइसी था। अच्छा, हमने तो जैन थाली ट्राई किया था, बढ़िया था खाना, जैन थाली बढ़िया थी। नेक्स्ट टाइम आए तो जैन थाली करना आप ट्राई, बढ़िया था। जी जी ठीक है ना। तो भाई दोनों चीज़ों का रिव्यू हो गया। वैसे वेज खाना भी वो भी सही है, थोड़ा सा स्पाइसी था। चलो ठीक है, इनसे मिलकर भी काफ़ी बढ़िया लगा। चलो चलते हैं, मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर अपनी ट्रेन। सर से भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, तो चलो अब बात कर लेते हैं इस वंदे भारत एक्सप्रेस की वॉशरूम की कंडीशन की। तो भाई वॉशरूम की कंडीशन बढ़िया रही, मेंटेन रही पूरी जर्नी के दौरान। आपको यहाँ पर हैंड वॉश मिलेगा, साथ में नल चालू है, पानी आ रहा है, यहाँ पर हैंड ड्रायर भी मिलेगा।
और साफ सफाई मेंटेनेंस कोच में भी, वॉशरूम में भी एकदम मेंटेन्ड है। तो राइट टाइम अपनी ट्रेन निकल चुकी है उज्जैन जंक्शन से, और भाई साहब यहाँ पर अपनी ट्रेन उज्जैन जंक्शन पे ऑलमोस्ट खाली हो गई, क्योंकि मैक्सिमम जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे वो उज्जैन जंक्शन तक ही ट्रैवल कर रहे थे। अब निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन इंदौर जंक्शन। वैसे जर्नी तो इस वंदे भारत एक्सप्रेस में काफ़ी बढ़िया रही, खाना पीना भाई अभी तक का सबसे बेस्ट लगा हमें सारी वंदे भारत जितने में ट्रैवल किया है। और टाइमिंग के मामले में भी ट्रेन सही है, बिफोर 5 मिनट यहाँ भी आ गई है, उज्जैन भी बिफोर पहुँच गई थी, भोपाल भी। तो भाई टाइमिंग के मामले में ये गाड़ी बढ़िया है, और साफ़ सफाई मेंटेनेंस अच्छी थी, हर चीज़ मतलब सही लगी इसकी। बस ये है कि थोड़ा सा जर्नी टाइम ज़्यादा है कि भाई अभी थोड़ा लेट हो गया ना, रात में 11:45 का टाइम है इंदौर आने का। बाकी सारी चीज़ें ओवरऑल सही थी। और बात करें फेयर की, एसी चेयर कार में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो उसका फेयर है नागपुर से इंदौर तक का 1600 रुपये। बाकी आपको कैसी लगी है ये जर्नी, ये ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जर्नी आपसे मिस नहीं हो। और यूज़र नेम इंस्टाग्राम का देखो यहाँ मेंशन हो रहा है, वहाँ भी जाओ फॉलो कर लो, सारे अपडेट्स वगैरह वहाँ पर देते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।